दुख भरी बात है कि हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर त्रिपुरा असेंबली का वो काली खबर मिला है। आप जानते हैं 140 डेज अगस्त 8 अगस्त से जो यहाँ अगरतला जो रेलवे स्टेशन वो बाथरूम में गए थे, वो जाने वाले थे अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ पर ही गिर पड़ा। तो तुरंत उनको ले गया वहाँ त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में। जैसे ही हमें खबर मिला तो हमने गया, आपको सबको मालूम है। वहाँ जाने के बाद पता लगा पूरा उनका जो मस्तिष्क है उसमें पूरा ब्लड काफ़ी ब्लड वहाँ पर जमा हो गया था, तो इसीलिए उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो तुरंत वहाँ का जो डॉक्टर्स है इन लोगों से बात किया, बोले इमीडिएटली ऑपरेशन ज़रूरी है और ये जो ब्लड है वहाँ से निकालना चाहिए। तो तुरंत हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और हम लोग यहाँ से आके यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन का बंदोबस्त किए। और रास्ते में आते आते पूरा जिन डॉक्टर है वहाँ, जो हमारा जो न्यूरो सर्जन है और एलाइड जो डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को मैंने बोल दिया जो आप लोग जल्दी जल्दी तैयार रहिए कि वो टाइम बहुत प्रेशियस है। ठीक टाइम में अगर ऑपरेशन ना हो या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन ना हो तो समस्या हो सकता है। तो जैसे हम लोग पहुँचे पूरा वहाँ पर तैयार हुआ था, आपको मालूम है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद तो कम से कम उनका उस वक्त जो हालत था उससे तो बच गया, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव तो इनका फैमिली से कह रहे थे कि हम लोग बाहर ले जाना चाहते हैं। तो फैमिली जब कह रहे हैं तो ले जाना चाहिए। वैसे तो सब बंदोबस्त यहाँ पर था, व्यवस्था भी था। तो इनका सेंटिमेंट सामने रखते हुए और हम लोग एयर एम्बुलेंस से तुरंत उनको ले गए, आपको सबको मालूम है। तो वहाँ जहाँ ये लोग मांगे थे, जिस हॉस्पिटल में बेंगलुरु में, वहीं हम लोग ट्रीटमेंट का सभी सुविधा हम लोग वहाँ पर कराया। और नियमित रूप से वहाँ पर बात भी हो रहा था। जो डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं वो भी यहाँ पर आए थे, इनका कोई कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर, तो ये हमसे मिलने आए थे। तो हमने उनसे बात किया क्या सिचुएशन है। तो टाइम टू टाइम ये जाने के बावजूद भी हम उनसे टेलीफोन से हमेशा बात करते थे, कैसे हैं, क्या सिचुएशन है। लास्ट भी उनका फैमिली से भी मेरा हमेशा बात होता रहता है। तो ये एक्चुअली बहुत मैंने आज अगर सोचेंगे, जिस दिन उनका ये सिचुएशन हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है, उस सवेरे हमसे मिलने आए थे और आके चाय भी पिए। और मैंने पता नहीं उनको पूछा था कि कैसा तबीयत है, बोले एकदम बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो लेकिन वो शाम को ही पता लगा ये सिचुएशन हुआ। और अच्छा हुआ ये जो गाड़ी अगर चल बैठते उस वक्त तब तो बहुत प्रॉब्लम होता। तो रेलगाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ से तुरंत वो, लेकिन 100 अबाउट लगभग 139-40 डेज वो काफ़ी संघर्ष किया, जीवन और मृत्यु के मैंने दोनों काफ़ी संघर्ष किए। अल्टीमेटली तो कल आप जानते हैं सवेरे अबाउट 3 to 3:30 खबर मिला है जे ये ऑलरेडी ही ब्रेथ इज लास्ट। तो हम लोगों के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ खास करके मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। मेरा अच्छा दोस्त था वो, 1971 में हम लोग एक साथ
वो MBB कॉलेज में पढ़ते थे। वो मैं साइंस स्ट्रीम में था, वो आर्ट्स स्ट्रीम में था। वो रहते थे वहाँ 1 नंबर हॉस्टल में, तो हमेशा बातचीत भी होता रहा। लेकिन हम देखते थे वो पॉलिटिक्स में बाद में आ गया बहुत, तो कहीं ना कहीं टाइम में हमेशा बात होता रहता था। वो अब तो जिस पोजीशन में हूँ उसके बाद तो हमेशा उसके साथ और जोरदार मेरा मैंने संबंध और ज़्यादा मैंने बना। उनका फैमिली के साथ मेरा नियमित रूप से बात होता रहता। और बहुत ही सबसे बड़ी बात है त्रिपुरा में, खास करके हमारा असेंबली एक जिसको कहते हैं एक सज्जन और इंटेलेक्ट और संस्कृत के साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति, जिसमें ऑल इन वन सभी चीज़ उसमें थे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी थे। तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली कम मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ। और मैं समझता हूँ ये जो गैप अभी यहाँ पर अभी क्रिएट हुआ है, त्रिपुरा राजनीति में तो है ही, हमारा पार्टी में भी तो है ही, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। पूरा त्रिपुरावासी के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। और मैं क्या बताऊँ, उनके आप जानते हैं वो कवि भी थे, वो नाटक और यात्रा और ये सब में हमेशा रुचि रखते थे। और टीवी में भी आजकल टीवी स्क्रीन में भी आप देखे हो, जब आदमी चले जाते हैं ना उसके बाद उनके पूरा जो अच्छा चीज़ हम लोगों को सामने दिखाई देता है। जब रहते हैं तो समझ में नहीं आता है वो क्या था क्या नहीं करते थे। तो ये सबके लिए होता है, इनके लिए भी अभी ज़्यादा हम लोगों को महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इनका श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से तो है ही, जो विरोधी पार्टी हो जो भी है सब आ रहे हैं। और उनके हमेशा जो मैंने इनके बारे में जो अच्छा चीज़ है आप बोलने लगे, तो ये तो चलेगा, जिंदगी भर ही ऐसा रहेगा। कोई अगर नहीं रहेगा तो इनके बारे में अच्छा ही रहेगा। और मैं ऊपर वाले को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वो यहाँ से परलोक में गया है, जहाँ भी रहेंगे और अच्छे रहें। और मैं उनका फैमिली को मैं इनके साथ हमेशा रहा। और मैं समझता हूँ हम लोग सब मिलके उनके पास हूँ, हम लोग पास हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी शोक वार्ता दिए हैं, स्वराष्ट्र मंत्री जी भी शोक वार्ता दिए हैं। जैसे ये घटना घटी मैं तुरंत इनको इन्फॉर्म करता रहा, इसीलिए ये सब मैंने अप टू डेट सब मालूम है। तो हमारे लिए एक फैमिली एक मेंबर्स चले गए। और ये फैमिली ये जो अभी इनके पास ये बहुत बड़ा लॉस है। इनको शक्ति दे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सहने के लिए। और हम लोग तो है ही, और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है।